नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि यदि आपने बसवास की ज़मीन खरीदकर भूमि पर घर मकान बना के सपरिवार रह रहे हैं और जिस रास्ते होकर आपका आना जाना होता है वह रास्ता वास्तविक भूस्वामी द्वारा अचानक ब्रेक कर दिया जाता है, अर्थात या तो बाउंड्री कर दिया जाता है या घेर दिया जाता है और इस तरह आपका रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। आपको अपने घर से मुख्य मार्ग पर जाने आने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, अर्थात मुख्य मार्ग पर आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं रह जाता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, या फिर इसके लिए कोर्ट कचहरी में दावा करना। जिस व्यक्ति द्वारा आपका रास्ता अवरुद्ध किया गया है उनके खिलाफ आप या तो रेवेन्यू कोर्ट में या फिर सिविल कोर्ट में दावा करते हैं, तो यह कहां तक न्यायोचित है या कानून सम्मत है। दोस्तों, समाज में ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो जानबूझकर इस तरह की भूमि खरीद लेते हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ज़मीन के जो दलाल होते हैं उनके द्वारा उन्हें फंसाया जाता है और जो प्लॉट के आगे पड़ती ज़मीन होती है जिस होकर के कुछ लोगों का आना जाना रहता है, तो ऐसी पड़ती भूमि को भूस्वामी का ज़मीन बताकर उन्हें फंसा कर ज़मीन खरीदवा देते हैं और बाद में उनके साथ धोखाधड़ी होता है। जब वह घर मकान बनाकर उसमें बस जाते हैं तो जिस होकर उनका आना जाना रहता है वह उनके वेंडर की ज़मीन नहीं होकर के किसी अन्य भूस्वामी का ज़मीन होता है। ऐसे में जब अचानक भूस्वामी द्वारा अपने निजी कार्यवश ज़मीन को घेर दिया जाता है तो आप फंस जाते हैं। फिर आनंद फानन में आप उनके खिलाफ मुकदमा करते हैं। यदि आपका कोई रास्ता अवरुद्ध करता है तो आप 133 CRPC के तहत रास्ता अवरुद्ध करने का मुकदमा दायर कर सकते हैं, परंतु यह मुकदमा तभी सफल हो सकता है जब वह रास्ता आपके वेंडर द्वारा घेरा गया हो, और यदि वह रास्ता आपके वेंडर द्वारा नहीं घेरा गया है तब फिर दूसरा कंडीशन है उसमें कि यदि नक्शा में वह ज़मीन जिस होकर आपका आना जाना है वह रास्ता के रूप में पास है, और यदि वह नक्शा में रास्ता के रूप में पास नहीं है तो फिर ऐसे भूस्वामी के खिलाफ न्यायालय में रास्ता जबरन मांगने के लिए मुकदमा दायर करना न्यायोचित नहीं होता है और सफल नहीं हो सकता है। अब सवाल है कि आखिरकार आपको रास्ता कैसे प्राप्त होगा। यदि प्रशासन चाहे, यदि सरकार आपकी मदद करे, आपकी पुकार सुने, तो वह ज़मीन मालिक को उसका असल मुआवजा दे करके आपकी समस्या का समाधान कर सकता है, परंतु ऐसा आपसी सहमति से हो सकता है, न कि जबरन। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें।